अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना हमारा जो प्रजा दरबार चलता है, कई वक्त तो रात के देर रात गए तक आवाम आते रहती है और हम आवाम के मसाइल सुनते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आज बतारीख़ 13 दिसंबर 2021 वक्त 9:15 हो रहे हैं। ये जो शख्स मेरे बाजुक बैठे हुए हैं, ये उनकी अहलिया है। इनका नाम है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस साहब जो है पहाड़ी शरीफ में राजीव गांधी नगर का जो SC/ST कॉलोनी है वहाँ पर रहते हैं। एक्चुअली मोहम्मद गौस साहब जो है मेरे पास आज से कुछ दिन पहले आए थे। इनकी अहलिया मेहरुन्निसा को जो है कोई एजेंट चीट करके, एक्चुअली ये पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, ये ऑटो चला रहे थे। इनको जो है कुछ दिन पहले तो शुगर आई, शुगर के बाद में इनको पैरालिसिस हुआ, फिर हार्ट प्रॉब्लम आया। तो ये बेचारे जो है फिर ऊपर से लॉकडाउन, काम ऑटो नहीं चला सक रहे थे, बहुत परेशान थे, खाने के लिए मोहताज हो गए थे। तो इनकी अहलिया जो है कुछ काम ढूंढ रहे थे। इनकी अहलिया मेहरुन्निसा को कोई लोकल 2 एजेंट जो है, हम मस्कत ओमान भेजते बोल के, आपको अच्छा काम है, वहाँ पर इनको भिजा दिए। वहाँ पर जाके बेचारे जो है फंस गए और ऐसा फंस गए थे कि रोज़ाना फ़ोन करते मेरे को, रोते। और बेचारे गौस साहब अपने पूरे बेटियों को लेकर, गौस साहब को जो है 4 लड़कियाँ 1 लड़का है और पूरे लड़कियाँ बड़े हैं। और इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरे पास आए इनको एक बेटा था और एक 20 साल का, कुछ 19 साल का बच्चा था, 17 साल का बच्चा था। क्या नाम? मोहम्मद खलील इनका लड़का था। तो ये जब मेरे पास फिर रहे थे अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए, हम मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को अपील किए, एजेंट को बहुत क्लास लिया। इनकी अहलिया वापस आने से पहले इनके लड़के का इंतकाल हो गया। इनके लड़का पता नहीं क्या बीमार था, उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए, 2 दिन बीमार था, उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट आया, जवां साल बच्चा मर गया। इनका जो बच्चा कमाता था वो बच्चा मर गया। मरने के बाद में जो है बेचारे बहुत परेशान हो गए। फिर अहलिया आए वापस, इनकी अहलिया को हम रेस्क्यू करके बुलाए। अब आने के बाद में जो है घर का किराया देना बाकी था, फिर इनको एक आँख की सर्जरी करवाना बाकी था। बहुत परेशान थे। मैं 1 हफ़्ता पहले अपील करा। अपील करने के बाद में साहिब खैर हजरात इनके अकाउंट में जो है तकरीबन 50,000 रुपये इनके अकाउंट में डाले। तमाम लोग जो भी इनकी मदद किए, मैं उनका, तमाम लोगों का पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी साहिब खैर हमारे बोलने पर मोहम्मद गौस साहब और मेहरुन्निसा को और इनकी 4 लड़कियाँ और लड़के को मदद किए, तो मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत परेशान थे बेचारे। एक तो जवां साल लड़का का इंतकाल हो गया। ये देखिए आप, बेचारा बच्चा कितना यंग, कुछ बीमार नहीं था, बहुत यंग लड़का था इनका। उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट करे, 2 दिन के बीमारी में बच्चे का इंतकाल हो गया। आज तक पता नहीं चला क्या कार्डियक अरेस्ट आया, नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम। बहरहाल वो बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनको हमारे पास आने के बाद में कुछ राहत मिली। इनके अकाउंट में 50,000 रुपये आए। एक आँख की सर्जरी कराई बेचारे 10,000 रुपये दे के। घर का किराया 8-10 हज़ार रुपये देना था, वो फेर लिए। ऑटो का कुछ किराया बाकी था, वो दे लिए। घर में अनाज पानी लेकर आए। और मजीद ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि अब ये कुछ काम नहीं कर सक रहे। अब जो भी है इनकी अहलिया काम करना, तो ये कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाह रही, कुछ बिज़नेस, यानी कुछ कपड़ों का वगैरह। अगर कुछ और इनकी मदद हो जाए तो ये लोग कुछ कारोबार करेंगे। पहले तो ये लोग शुक्रिया अदा करेंगे और मजीद अपील के लिए यहाँ पर मेरे पास आए हैं। क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा। क्या आप मेरे कने कब आए थे, किस लिए आए थे, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। आपके लिए हेल्प के लिए चाहे थे हम लगा के, हमारी मदद हो, कि हमारे शौहर का इलाज हो, हमारे घर में खाने को खाना नहीं था, घर का किराया बाकी था हमारा, और बहुत परेशान थे हम लगा, इसलिए आपका नहीं आए थे। आपकी अपील डालने के बाद में आपके अकाउंट में कितने पैसे आए माँ? 50,000 तक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको और दिए, हमारी जो मदद करे, अल्लाह उनकी और मदद करे।
बस ये आप 50,000 रुपये क्या इस्तेमाल करें, क्या है ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। 50,000 हम लगा आए, उसमें जैसो 10,000 हमारे शोहर के आँखी का इलाज हुआ और 10,000 जैसो घर का किराया दिए, 10,000 जैसो उनका ऑटो के गुत्ते घर के खर्चे हुए रहता राशन वेनो। उन्होंने खुद कमाने वाले बैठे हुए हैं। अब मैं भी बच्चों को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती हूँ कमाने के वास्ते। फ़िलहाल मेरा बच्चा भी जो कमाने वाला था उसका भी इंतकाल हो गया। अब घर चलाने वाले कोई नहीं है। अब मैं छोड़ के जाना बोले तभी मैं जाके कमा नहीं सकती हूँ। बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ, उन्होंने बीमार आदमी, उनको छोड़ के कैसे जाऊँ। आपके शौहर को क्या बीमारी है? उन्होंने सांस का प्रॉब्लम है, उनको बीपी है, शुगर है, पैरालाइज, और उन्होंने कहीं भी कमा नहीं सकते। चलाना तो ऑटो चला सकते, ऑटो में तो लॉकडाउन से तो कुछ हो रहा नहीं। लॉकडाउन से पहले मैं करती थी, अब इन्हों बच्चा मैं दोनों मिलके करते थे। अभी लॉकडाउन हुआ उसमें मेरा भी आपको कितने बच्चे हैं? मेरे को अब 6 थे, 6 में से तो बड़े बच्चे का इंतकाल हो गया। अब 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अब आपके बेटे का कैसा इंतकाल हुआ? अब वही मैं बाहर जाने से जो डिप्रेशन में चले गए थे, टेंशन में। अब आप कने फिर रहे थे रोज़ाना, बस बच्चा ये दुआ कर रहा था, अम्मी मैं तुम्हारे ऐसे दुआ करता हूँ। अब अल्लाह जाने क्या दुआ करा, मेरा बच्चा उसकी तरफ से उसकी जान पे रख के आई, वैसा हो गया। आप भी कोशिश करें यहाँ से। उसके बाद हो गया मेरा आने का। जब जब नहीं, आप कहाँ मस्कत में जाके फंस गए थे आप? मस्कत नहीं, सोहार किधर के? ओमान में फंस गए हाँ, ओमान में। थे? तो कितना, 1 महीना फंसे हुए थे आप वहाँ पर? 2 महीने छोड़ा था मैं जाके वहाँ पे। 2 महीने नहीं, आपको क्या वादा करके एजेंटा लेके थे आप वहाँ जाने के बाद में, क्या वाक़या वहाँ का बोलिए। मेरे को एक घर है, 4 मेंबर है बोले थे वहाँ पे। 4 जने हैं खाली, उनके अम्मी अब्बा, बस बेटी उनके काम पे चले आते हैं। बस तुम जाना खाली, बस उन लोगों की देखभाल करना है बोले थे। वहाँ गए के बाद में 1 जने ने थे वहाँ घर में 25 मेंबर थे। फिर उनके बेटे का घर सामने था और उनकी बेटी का बहन का। यहाँ घर का काम ख़त्म होने के बाद बेटे का नहीं करना, बेटे का नहीं ख़त्म होने बेटी का नहीं जाना, फिर बहन का नहीं जाना। पूरा सुबह के 4 बजे से उठा देते थे, रात के 12 बजे तक काम लेते थे। अब वो आप जो 2 महीने वहाँ काम करे, कुछ तनख्वाह वगैरह दिए वो लोग या वैसे ही झकाल दिए? 1 महीने की दिए, दूसरे महीने की तनख्वाह वो टिकट करा के भेज दिए बस। नहीं, अब यहाँ पर जो है कई लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सबक है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं उनके लिए? अब उनके लिए तो मैं ये बोलूँगी, भूल के भी चटनी मिर्ची कुछ न यहीं खा के रहना चाहिए। कहीं को तो वहाँ जाने से अच्छा मौत को दावत दिए जैसा है। कहीं को बोले तो मैं खुद सोची, मैं पहले तो मैं मरूंगी बोल के सोची थी। कहीं को तो बोली भी मैं लोगों को, मैं बोली अब आने का बहुत वो दिख रहा। कहीं को बोले तो मैं कमर में दर्द, बुखार फुल चढ़ गया था मेरे को, जब भी खाली काम करोबर रहे थे। तो मैं खुद मरने के ऐसे 2-3 खुद कोशिश करी। फिर बाद में मेरे शौहर, मेरे बच्चे दिलासा दिए, तो मैं जब जिंदा थी। नहीं तो मैं खुद दुनिया की कोशिश करी, मतलब मर जाऊंगी बोल के सोची थी। बाद में फिर अल्लाह ताला क्या है कि बच्चे की जान 2 महीने में बच्चे को खो के आना पड़ा मेरे। अब एक तो आपका जो लड़का कमा रहा था वो लड़का का इंतकाल हो गया। फिर दूसरा आपके शौहर जो कमाते थे उन्होंने बीपी, शुगर, पैरालिसिस, अब तो आँख का भी इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, अब इन्हों भी नहीं कमा सक रही। तो अब मजीद आगे आपकी ज़िंदगी में आप कैसा आपका घर चलाते? 4 बेटियां हैं, 1 बच्चा है, फिर पूरे बच्चियां बड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इनके जो है 4 बेटियों में एक भी लड़की स्कूल को नहीं जाती। पहले जाते थे जब दोस्त पढ़ा नहीं सक रही हूँ। कहीं को बोले तो इनकी तबीयत ऐसी है, छोटे बच्चियाँ हैं पढ़ने के। अब 2 बच्चियाँ हैं, ये बच्चा है, खैर इन लोग तो बड़े हो गए, उम्र स्कूलों में भी नहीं लेते। मैं ये जो तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल में फ्री तालीम है, तो आपका ने वहाँ एरिया में नहीं है? उधर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। प्राइवेट में गई, मैं मालूम करी, 50,000 का खर्चा बताए वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में। 50,000 लगते बोल रहे हैं खाली वो 3 बच्चियों को, ये बच्चे को। वहाँ आपके एरिया में कहीं मदरसे वगैरह भी नहीं है बच्चों को? नहीं है वहाँ पे, मदरसा भी नहीं है। वहाँ प्राइवेट स्कूल है, वो स्कूल में मालूम करे तो 50,000 बोल रहे लगा। ठीक है, अब ये तो वक्ती आपको कुछ मदद हुई, 50,000 रुपये आए। आप अभी बोल रहे थे कि मैं कुछ कारोबार करना चाह रही हूँ, कपड़ों का कारोबार करना चाह रही हूँ, मेरे को और कुछ मदद होना। तो क्या कारोबार है, कितने क्या मदद होना, ज़रा वो बोलिए। मेरे को तकरीबन
1 लाख का खर्चा आ रहा, जैसा कि कपड़े लेडीज़ कपड़ों का डालना चाह रही हूँ मैं। जैसे कि मैं भी कर ले सकती हूँ, मेरे शौहर भी संगत रहे तो बच्चों को भी अगर है तो मैं लेडीज़ के कपड़े कर ले सकती हूँ। मैं 1 लाख का आपको खर्चा टेलरिंग आता आपको? नहीं आता मेरे को। टेलरिंग आता तो मैं बाहर का भी नहीं सोचती थी, यहाँ कर लेके बच्चों को पाल लेके रहती हूँ। नहीं, आप टेलरिंग क्यों नहीं सीख रहे हैं? आप कहीं जाके टेलरिंग सीखे तो मैं आपको मशीन वगैरह दिलाता हूँ। वहाँ टेलरिंग सीखने का नहीं है, मेन अंदर है, वो बच्चों को छोड़ के नहीं निकल सकती हूँ मैं कहीं भी। वो बच्चा था बोल के भरोसे पे मैं बाहर गई थी। कहीं भी नौकरी भी करने जाना है वो तो बच्चों का सोचना पड़ता। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है हमारा पूछने वाला। नहीं, इंशाल्लाह आप एक काम करिए, आप भी सीखिए, आपके दोनों बच्चियाँ भी बड़े हैं, बच्चों को टेलरिंग सिखाओ। मैं आपको एक अच्छी बड़ी मशीन दिलाता हूँ, किसी के कोई साहिब खैर को अपील करके 20-22 हज़ार रुपये में मशीन आती, कुछ 10-15 हज़ार रुपये आपको मटेरियल को भी दिलाता हूँ। और मजीद देखिए, आपके अच्छी खुशहाल ज़िंदगी थी, ऑटो ड्राइवर थे बेचारे, लेकिन 2 साल पहले इनको एक तो लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन में ऑटो नहीं चला सक रहे थे, फ़िकर में शुगर आ गई इनको, शुगर के साथ बीपी, पैरालिसिस, फिर उसके बाद में आँख का ऑपरेशन हो गया, बेचारों का आँख का प्रॉब्लम आ गया। मुसलसल बीमार रहने की वजह से इनू और इनका लड़का कमा रहे थे, इनको जो है घरों में कहीं हाउसमेट का जॉब नहीं मिल रहा था, तो बाहर गए, बाहर जाके बेचारे एजेंटा चीट करे, वहाँ फंस गए, 2 महीने परेशान थे। बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया, अम्मा उधर फंस गई, बाबा बीमार, घर वालों को देखना नहीं, तबीयत ख़राब हुई, उस्मानिया हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाके एडमिट कराए, बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं हैरत हुआ जब मेरे को फ़ोन करके बोले कि साहब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि माँ को छुड़ाने के लिए बच्चा डेली मेरे कने आ रहा था, कभी इनू आ रहे थे। अब मेरे से जो हो सकता था, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को लेटर लिखे वगैरह कार्रवाई करे, जब तक हाथों में से मच्छी स्लिप हुई, वैसा बच्चा स्लिप होके बच्चा मर गया। फिर और मजीद इनू आके और परेशान हो गए, बच्चा चले गया, नौकरी चले गई, कैसा होता। खैर अल्लाह ताला ये प्रजा दरबार के ज़रिए, दारुल अमान के ज़रिए जो भी साहिब खैर इनको मदद किए, 50,000 रुपये इनके अकाउंट में आए। ये कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं, बहुत मजबूर है। आप सोचिए, 4 बेटियां हैं इनको, बाप कुछ काम नहीं कर सक रहा, माँ जो भी है देखना है। तो एक सेकंड अपील हम इनसे इनके केस में कर रहे हैं। पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रिया कि जो भी साहिब खैर इनकी मदद की है उसका शुक्रिया, और मजीद एक अपील हम करना चाहते हैं ताकि ये कुछ कारोबार करे और मजीद वो ठहरे। और अगर कोई इनके लड़कियों को, 4 लड़कियां हैं, कोई अगर कहीं स्कूल में इनको एडमिट करा सकते। देखिए आप, लड़की के आंख में आंसू आ रहे हैं, वहाँ पर बेचारी बच्ची पीछे बैठ के रो रही है। बच्चियाँ पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बात किया अभी उन लोगों से। पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है। आप पढ़ना चाह रहे हैं अम्मा? आप बोलो, अपील करो, आप बोलो, आपका नाम बोलो। मेरा नाम नेहा फातिमा है, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। कौन से क्लास तक पढ़े थे आप? 5th तक। अब मजीद 6 में जाते हैं आप? हाँ, बोलो, अपील करो, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। मैं पढ़ना चाह रही हूँ, मेरी फीस नहीं है, बीमार है, मेरे वालिद बीमार है, हमारे जवान भाई का इंतकाल हो गया, हमारे छोटे बहनों को भी स्कूल में डालने का है। बेचारी घर की बड़ी लड़की है, बहुत देखिए आप, कितना आँख से आंसू जा रहे हैं बेचारी के। सबर वाले हैं, बहुत छोटे रहने, जब से इन्हों बीमार हुए बहुत सब्र करे लगा। कपड़ों को एक धोते एक सुखाते लगा, पहनते कपड़े भी उन लोगों को नहीं है ढंग से। उन लोग जब से होश संभाले, बस उन लोग हर चीज़ उन लोगों के ख्वाहिशों को मार के हम लगा जैसे उन लोगों को पाल रहे, बस खिला रहे हैं, बस उन लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे उन लोगों के आस्ते। बस इतनी मेहरबानी होगी कोई हमारा मदद करे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा। मेरे बच्चों को हम लोग नहीं पाल सक रहे, लोग इस वास्ते ख़ुदकुशी कर ले रहे हैं, मगर हम लोग वो भी करने सोच रहे हैं कि हम पैदा करें, उन लोगों को मार भी नहीं सकते हम लोग, वो भी अजाब है हम लोगों को। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला आपकी मदद चालू कर दिया है इंशाल्लाह। आप दारुल अमान आए हैं, आप प्रजा दरबार में आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आप कोई स्कूल पर जाइए, मालूम करिए कि पूरे 4 बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए कितने पैसे होते हैं, सालाना फ़ीस एक बच्ची का, 50,000 हो रहे, पूरे 4 बच्चियों का। नहीं, बाद में बताओ, मैं फिर अपन बात करेंगे। तो पहले तो इनको कुछ कारोबार है,
और कोई परमानेंट डोनर अगर इनकी फैमिली में आ सका